ये सृष्टि है महादेव की, ये सृजन है उन्होंने ही किया है। देव दानव मानव सब शिव के हैं, शिव ने ही धारण ये जगत किया है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्रेतकथा कहानी चैनल में। आज हम रसपान करेंगे सावन महात्मा अध्याय 5। श्री ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्मा तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्रा एक लिंग का महात्मा नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग की ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। शताक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वो मनुष्य कल्याण पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्री वन मास में पंचमीत से शिव जी का अभिषेक करता है, वो सदा पंचमीत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न अत्यंत मधुर भाषण करने वाला, त्रिपुर की शत्रु भगवान शिव को प्रिय हो जाता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला होता है, वो हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वो व्रीहि आदि सभी प्रकार के धन्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्रल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। श्रवण मास में केवल भूमि में स्वयं करने वाला कैलाश में निवास का प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करके जो मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल का भागी कहा जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त हो जाता है। इस मास में स्वास्तिक पाषाण पितृका मरकत मणि पीष्ट धातु चंदन नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत ना हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्राह्मणता को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होता है, वो इस मास में एक बार के जप से ही हो जाता है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाओं की जाती है, उनका जो फल होता है वो इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण स्वरूप से सिद्धि हो जाता है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलियुग में उसका 100 गुना पाठ करनी चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वो करने से मैं असमर्थ हो जाता हूँ। आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने से बाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप लिए यही महान पश्चाताप है। इसके समान पुण्यप्रद पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुषोत्तम के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद करता है वो नरकगामी होता है। महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत जैसे ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्म होम अथवा सहस्त्र होम करनी चाहिए। उसके साथ ओम भूम, ओम स्वयं के 7 तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। हे अघन, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा।
इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकुर्मा नामक एक दिव्य तथा वो दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्त में लगा रहता था। एक बार वो धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में आए। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्री को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर करने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्र पूर्वक छिपा लो। इस पर वो विग्र उन स्त्रियों से बोलो, हे श्रेष्ठ स्त्रियां, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रहे हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ हो शर्त है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अंत आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे दिव्य, इस व्रत के करने पे आप उन्माद तथा प्रबाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अंत आपको यह व्रत मैं कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक पौड़ा स्त्री थी वो उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम रविवार को मन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपूर्ण करने के बाद पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य का समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वालों सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से सज्ञ सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों की बल भूमि पर झुककर 12 मंडपों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपाकुसुम से मिश्रित अर्घ श्रद्धा भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपाकुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारियल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्र से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्र से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणें करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बताए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर नैवेद्य सूर्य को अर्पण करके अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वाहन को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, कोड़ी कोर से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस चीज अभिष्ट की कामना करता है वो इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रवण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवारों में से इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वो ब्राह्मण अपने घर आ गए। उसने जैसे सुना था वैसे विधि से उन संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वो विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्या देवगणों के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वो अनेकों उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गए। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कोरी उन दोनों सुंदर किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमय कन्या को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वो दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से निरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्या भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र
पोत्रा आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत इस पर संत कुमार संवाद में श्री श्रवण मास महात्मा के क्रीनक नाना व्रत रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। मन से बोलिए भोलेनाथ की जय।